ओ नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्पताम् परब्रह्म स्वरूपं च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। माँ भगवती कामाख्या आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को खुश रखे, आप सभी को सभी संकटों से सभी कष्टों से मुक्त करे। आज मैं आप सबों के लिए एक नई चीज लाया हूं, इसलिए कि माघ का जो गुप्त नवरात्रि है, जैसे कि 4 नवरात्रि में 2 तो प्रधान प्रचलन में है, चैत्र का और आश्विन का, और खास करके गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्ति के लिए आषाढ़ का होता है, क्योंकि माँ भगवती कामाख्या का जो धर्म होता है। और माघ का नवरात्रि जो है, ये गुप्त नवरात्रि जो है सो आपके गुप्त साधनाओं के लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए आज का प्रयोग ये है कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी साधना करते हैं बिना गुरु के सलाह का, बिना गुरु के सानिध्य का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि गुरु इसलिए रखना पड़ता है कि आपके जो भी दुष्प्रभाव जो है, आपके ओहरा जिसको बोलते हैं, तो वो जो है सो कई बार उसमें बाधा साधना में देते हैं। इसलिए उसके लिए आपको जो है सो गुरु की आवश्यकता होती है कि उससे बचाव का साधन वो बनाता है। नंबर 2, आप कभी भी कोई भी साधना करते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए, और सुखासन में बैठ करके, क्योंकि तंत्र क्या है पहले ये जानिए। तंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र उसको कहते हैं कि जुक्ति और जबरदस्ती कोई चीज को लेने का मार्ग है तंत्र मार्ग। वैदिक मार्ग, क्योंकि हर साधना जो भी है उसमें दैविक मार्ग भी है और तांत्रिक मार्ग भी है। दुर्गा सप्तशती टोटल जो है सो तांत्रिक पाठ है, उसमें 4 प्रक्रियाएं हैं, 4 जगह है जो दैविक है। अथर्वशीर्ष ये वैदिक है, वैदिक अथर्वशीर्ष है। आपको शांति ये देखा गया है कि रात्रि सूक्त में भी आपके लिए होता है, वो भी जो है सो तंत्र से संबंध होने के बावजूद भी तांत्रिक पाठ भी है और वैदिक पाठ भी है। तो सबसे बड़ी गुप्त नवरात्रि में गुप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको मैं जो मार्ग बता रहा हूं, आप पहले ये देख लीजिए कि आपको क्या चीज चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती 2 तरह से पाठ होते हैं, एक उदय पाठ होता है, एक अस्त पाठ होता है। तो दुर्गा सप्तशती हर आदमी पाठ नहीं कर सकता है, इसलिए बीज मंत्र का जितना कम में समय में आप चाहें तो उसकी साधना कर सकते हैं। पहला ये है कि आपको मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए पहले ये देखिए कि आप जो साधना करते हैं तो किसी गुरु से दीक्षित है या नहीं, क्योंकि तंत्र में जाने के लिए गुरु की दीक्षा आवश्यक है। आप जहां भी जो आपको अच्छा लगता है उससे आप दीक्षा ले सकते हैं, और ले करके बिना खास करके आप जो भी पूजा का स्थान बना रखे हैं वहां साफ सुथरा कर लें। मैं इसलिए ये विवेचन कर रहा हूं कि माघ का जो गुप्त नवरात्रि है, माघ में मौनी अमावस्या होगा, और मौनी अमावस्या के में क्या है कि सभी देवी देवता त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए आते हैं, त्रिवेणी में स्तुति करते हैं इलाहाबाद में। तो इसलिए यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नवरात्रि होता है। अब आप इसके लिए आप अपने घर में क्या करें कि जहां पूजा का स्थान बना रखे हैं उसको गंगा जल से प्रक्षालन करके या जैसे भी है शुद्ध कर लें। आसन अगर आपके पास पहले से है, उस आसन पर गंगा जल छिड़क लें 3 बार, और छिड़क करके उसमें ये कहें कि ओम ह्रीं क्लीं ऐं, ऐं ह्रीं क्लीं ओम, ये 3 बार मंत्र करके उस आसन को जल छिड़के। और खास करके तंत्र के मार्ग में जाने के लिए सबसे बढ़िया बात आपका है, आप इस पर जो है कोई जरूरी नहीं है कि आप घर बार छोड़े, आप तंत्र में जाएं, तो यह है आप साधना कोई भी कर सकते हैं।
घर बैठे कर सकते हैं। गृहस्थी में हैं, आपके परिवार में कई बार सुख सुविधा की जरूरत पड़ती है, कई बार आप अशांत होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते। पूर्व जन्म का ही देन है कि आपके परिवार में कोई जो आता है वो किस लिए आता है। मैं आगे भी बता चुका हूं कि 3 तरह के लोग आते हैं, एक बदला लेने के लिए, एक आपको जो है सो एहसान चुकाने के लिए, एक कर चुकाने के लिए। तो आप जहां भी रहते हैं, जब आपसे प्यार किसी से करते हैं, माँ बेटे से भी प्यार करती है, क्योंकि वो पति का प्रतिबिंब बेटा होता है। पिता जो है सो पुत्री से प्यार करता है, क्योंकि वो माँ के प्यार का प्रतिबिंब है। आप रास्ता चलते हुए किसी से ऐसे मिलते हैं कि लगता है कि बरसों से आदमी मिला हुआ है, ये क्या है कि पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं आपके साथ संबंध रहा है। वो माँ के रूप में है कि बहन के रूप में है कि भाई के रूप में है, वो आपको आज मिलेगा और वो प्यार आपके दिल से उभरता है। प्यार कहीं खरीदा नहीं जाता है, वो दिल से उभरता है। अब उस साधना को करने के लिए पहले ये देखिए कि आप किसको ज्यादा मानते हैं, आपके परिवार का इष्ट क्या है, आपका झुकाव किस देवी देवता पर है। तो देखिए, भगवान शिव सभी तंत्र को किलित कर दिए हैं, बांध दिए हैं उनके लिए। इसलिए आपको कभी भी कोई शक्ति को अगर साधना करना है तो भैरव का मंत्र जरूर चाहिए। ओम ह्रीं भैरवाय आपत उद्धारणाय मम बैरी विध्वंसन करणाय मम अभीष्ट सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का या ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः, मैंने जितना आसानी से कर सकते हैं आप इसको कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं मंत्र कर सकते हैं तो आप प्रार्थना करिए, एक लाल फूल दीजिए महानवरात्रि के ऊपर, दीपक के सामने कहिए कि हे भैरव महाराज हमारी रक्षा करें और मंत्र में सिद्धि दें। क्योंकि मैं ये आज इसलिए बता रहा हूं कि कल है खट तिला एकादशी, और खट तिला की काले तिल की माघ में काले तिल का ज्यादा प्रधानता है। वो हवन का हो या पूजन का हो या सारी व्यवस्था में खट तिल का जो है सो जब सबसे बड़ा प्रधानता है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कभी भी किसी साधना को करते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन रात्रि काल में आप अपने पूजा के स्थान पर 9 फूल रखिए। एक फूल भैरव महाराज के नाम से, एक हनुमान जी के नाम से, और 3 जो है सो मां भगवती के नाम से, और भगवान शिव के नाम से, और गणेश के नाम से। 3 देवी के नाम का हो गया, गणेश जी का 4 हो गया, भगवान शिव के नाम से 5 हो गया, भैरव जी के नाम से 6 हो गया, और एक हो गया 7 जो है सो बात और हनुमान जी के नाम से, और 2 पितृ के नाम से। पितृ का कारण कि आपके परिवार का पितृ है या मामा के पक्ष का पितृ है या ससुराल के पक्ष का है, इसलिए 9 फूल रख दीजिए और कहिए कि कल से मैं साधना में बैठ रहा हूं, आप सभी मिलकर के हमें सहयोग दें। उसमें क्या है कि आपके परिवार का जो भी चीज होगा, जो दुष्प्रभाव होगा, जो निगेटिविटी होगी, वो खत्म हो जाएगा, उनको रक्षक बन जाएंगे वो। और मां भगवती जगदम्बा का आप ध्यान करके और उनसे प्रार्थना करें। संस्कृत पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर, नहीं तो चमन जी का आप दुर्गा सप्तशती ले लें। आप कुछ नहीं करें, अगर दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस का ले लीजिए, पाठ का सारा विधि है, उसमें पहले कवच कर लीजिएगा। कवच करने से आपके शरीर का, स्थान का, आसन का सारा रक्षा हो जाता है, और वो रक्षा होने के बाद आप जो है सो रात्रि सुक्त करिए। रात में करते हैं तो रात्रि सुक्त, सिद्ध कुंजिका और दुर्गा 32 नाम, फिर जो है रात्रि सुक्त, सिद्ध कुंजिका और 32 नाम आप 9 बार पाठ करें। 9 दिन के अंदर ही आपको कितनी बढ़िया, आपको क्या उपलब्धि मिलती है, मां की कैसे कृपा प्राप्त होती है। इसके पहले और बाद में नवारण मंत्र का 3-3 बार जाप कर ले, 3-3 माला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। और बाई चांस अगर आपको तंत्र से संबंध करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र संसार में बहुत परिपूर्ण है, बहुत से मार्ग हैं, बहुत से रास्ते हैं, बहुत से गुरु हैं, बहुत से बताने वाले हैं, लेकिन आप उस चीज को अनुभव जब तक नहीं करेंगे, किसी गुरु के सानिध्य में नहीं जाते हैं, तब तक कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपको कह दिया गया कि ये चीज वस्तु मीठा है, मीठा खाएंगे तभी अनुभव होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ आदमी हमारे पास फोन करते हैं कि महाराज जी मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूं, आज तक हमारी काम पूरा नहीं हुआ। आपके साधना, क्योंकि
जाप में भी अपराध होता है, पाठ में भी अपराध होता है, बैठने में भी अपराध होता है। तो ये चीजें खत्म होगा जब तक नहीं, जैसे कि अजा गलस तनस चैव, बकरी के गले का लोर जो होता है, स्तन जो है बिना दूध देने वाली है, उसी तरह से मंत्र निरर्थक होता है। और तंत्र में सर्वोपरि ये देखा गया है कि अगर किसी भी देवी का साधना करते हैं, अप्सरा का करते हैं, यक्ष का करते हैं, तो चंद्र नाड़ी में करें। और यक्ष का करेंगे, अगर पुरुषत्व का करते हैं, पुरुष शक्ति का करेंगे, तो सूर्य नाड़ी में करिएगा, तभी उसका मंत्र परिपूर्ण फल होगा। बाकी जो है, आज से मैं नित्य प्रति आपका जो भी कमेंट आएगा, उसके बाद नवरात्रि के प्रारंभ तक हम हर चीज का जवाब देंगे, मार्गदर्शक करेंगे। जय मां जगदम्बा, जय मां भगवती, जय मां परम्बा। सबका कल्याण करें, सबका रक्षा करें और सभी को सुखी पूर्वक रखें। धन्यवाद।